विनोद बंसल जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुस्लिम जो है हमेशा बीजेपी के टारगेट पर रहते हैं। असादी साहब कह रहे हैं कि रमजान आते हैं लाउड स्पीकर याद आता है। के शर्मा कह रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथी नेता हैं जो मुस्लिम भाइयों को भड़काते हैं, वरना आदेश तो सभी धर्मों के लिए लागू है। कौन राजनीति कर रहा है, कौन भड़का रहा है, कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, किसके टारगेट पर है मुसलमान? अनुराग जी, बड़ी स्पष्ट बात है। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ी लिखी भाषा को समझते हैं और जो लोग राजनीति करते हैं वो राजनीतिक भाषा को समझते हैं। लेकिन हाँ, मैं के शर्मा जी से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि वो भी अपने कुछ शब्दों में सुधार करें कि सभी धर्म नहीं कहें। धर्म तो एक ही है, बाकी सब मजहब है, रिलीजन कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो धर्म विशेष की बात करने के बजाय सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि मुसलमान ही ऑब्जेक्शन करते हैं। तीसरी बात ही मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो कानून बना है, अगर कानून में कोई खामियां आपको नजर आती हैं, आपको लगता है मुसलमानों के प्रति डिस्पैरिटी हो रही है, तो यू गो टू द कोर्ट। अब यहाँ अनावश्यक रूप से जो मुस्लिम यूथ को भड़का करके बरगला करके पत्थरबाज बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्यों उनको जन्नत की राह दिखा रहे हो भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार ये जो नियम है क्या हिंदुओं पर लागू नहीं होता क्या? देखिए, बीच में चलना पड़े यार। देखो अनुराग जी इनको बोलिए जरा, थोड़ा धैर्य रखें। इनकी दाढ़ी सफेद है, आप भी अपनी जबान को विराम लगाइए। बोलिए बंसल जी, बात कर। नहीं, देखिए मैंने गलत नहीं बोला। कम से मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कहना चाहूँ, देखिए जो नियम बनाया है वो मंदिरों पर भी लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है, मुसलमानों पर भी लागू होता है, पैनलिस्ट पे भी लागू होता है, फिल्म इंडस्ट्री पे भी लागू होता है और टीवी चैनल पे भी लागू होता है। तो आखिरकार बाकी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ वो गोल टोपी और हरा गमछा और ओछा पजामा भी ऑब्जेक्शन। अरे हमने कभी इतराज करा? क्योंकि चोर की दाढ़ी में हमने इतराज करा? चोर की दाढ़ी में आप विनोद बंसल जी मुझे बताइए ना, आप अभी क्यों एतराज कर रहे हैं? हमने करा क्या? क्यों एतराज कर रहे हैं? अरे हमने मैं बीच में नहीं बोला था आपके बीच में, वो धार्मिक अधिकार है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिरकार देखिए, जब भी कोई अच्छा पहल होती है तो आप बीच में कूद पड़ते हैं। नहीं, सरकार की तरफ से पहल हो या डिबेट की पहल हो, अच्छी बात को सुनना स्वीकार करना आपका लगता है मजहबी जुनून बन गया है। अच्छी बातों को नकारना, अच्छी बात का विरोध करना, अच्छी बात का विरोध करना और हमेशा हर चीज पर तलवार लेकर खड़े हो जाना, तलवार बन जाना, ये आपका डीएनए बन गया। कम से कम सफेद दाढ़ी का तो ख्याल रखो साहब। हमने मना करा है, सफेद दाढ़ी का तो ख्याल करो। अपने मुस्लिम यूथ को क्यों बार उनको बेहतर दिखा करके क्यों उनके बात का बढ़ावा दे रहे हो? आप मुझे बताइए, कानून का पालन आपको करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, आपको लगता है क्या? जब आपको लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का उल्लंघन करके आप कानून निष्पक्ष होकर अपना काम करे, हम स्वागत करेंगे उस काम का, उस दिन का स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे तो विरोध क्यों कर रहे हो? स्वागत करेंगे तो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, भारत बदल गया है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, अरे भाई आप आपस में बात कर रहे हैं भाई, ये डिबेट है, यहाँ सभी को बोलने का मौका दीजिए, सभी गणमान्य हैं। आचार्य विक्रमादित्य, जब मुसलमान भाई तैयार हैं, जब मुसलमान धर्मगुरु तैयार हैं कि हाँ ठीक है, मानक से ज्यादा अगर लाउड स्पीकर की आवाज पाई जाती है तो उसे वो डेसिबल कम भी करने को तैयार है, और अगर नहीं करते हैं तो लाउड स्पीकर उतरवाने को भी तैयार है और उतरवाए भी हैं। फिर ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? जबकि सभी धर्मों पर कानून लागू होता है, आदेश लागू होता है, तो फिर ये अचानक से क्यों मुसलमान युवा निकल आए, कहने लगे कि हमें मौत उतनी प्यारी है जितनी तुम्हें जिंदगी, अजान तुम रोक नहीं पाओगे? इस तरीके की नौबत क्यों आई? आपके सामने कौन विरोध कर रहा है? एक वास्तविक तौर पे बीमारी आज की नहीं है। कबीर ने लिखा था, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, तापर चढ़ के मुल्ला बाग दे के बहरा हुआ खुदा। यानी यहाँ से 500 साल पहले कबीर साहब ने भी बीमारी के बारे में बात की थी। और यहाँ वास्तविक तौर पे समस्या क्या है? ये बहुत पुरानी बीमारी है, बार बार वो दुम जो है ना सीधी होती नहीं है, और कुछ ना कुछ बात रूल बनता है, उसके बाद फिर वही टेढ़ी हो जाती है। और वही समस्या है जो आज आपने बयान दिखाए, ये वही बयान है जो वही दिखा रहे हैं कि फिर वही इस्लाम खतरे में आ रहा है। अगर इस्लाम पे खतरा, इस्लाम पे खतरा, मुझे बताइए। अरे सऊदी, अरे सुन लो, 2 मिनट, बहुत पॉलिसी कर चुके हैं। अरे आपके लिए बताइए, सऊदी के अंदर, अरे सऊदी के अंदर एक जगह अजान इस प्रकार से नहीं होती, किसी भी मुस्लिम कंट्री में अजान इस प्रकार से नहीं होती, बैन लगा दिया। अरे जाके देख के नहीं आए ना, आप जाके देख के आओ। इराक में होती है, ईरान में होती है, दुबई में होती है, शारजा में होती है, इस तरह से नहीं होती। इतना डेसिमल साउंड बना के लोग कान फाड़ दिए। मानकों के हिसाब से मैं कह रहा हूं, अगर किसी को शक हो ना, मेरे आश्रम पे आ जाओ, मैं किसी को शक हो मेरे आश्रम पे आ जाओ, सादी साहब को बुला रहा हूं, आप भी आ जाओ और आप भी ले आओ कैमरा बन के, शाम की नमाज, सुबह की नमाज और सूर्यास्त होने के बाद की नमाज। मैं कह रहा हूं कान ना फूट जाए तो बात रही,
दिल्ली के अंदर मैं दावा कर रहा हूं, कान ना फूट जाए, 18 मस्जिदें मेरे आश्रम के आसपास, और जो लाउड स्पीकर फुल स्पीड पर चलता है, आप समझ नहीं सकते। दिल्ली के अंदर ऐसा भयावह स्थिति थी, आप वालों ने क्या सरपरस्ती दे रखी थी, क्या समझा नहीं सकते। चलिए, अब आपको इतिहास हो गया। मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर, अरे दिल्ली के अंदर मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर दावा कर रहा हूं, गलत बोलूं तो बात रही, गलत बोले तो मैं कह रहा हूं अंदर करवा देना, दावा दे रहा हूं मैं कह रहा हूं। वो पहले लिखो हाथ मांगो फारसी क्या भाई, जाके देख लो ना। चलो अभी चलो, अभी 1 घंटे में नमाज होने वाली है, 1 घंटे बाद नमाज होने वाली है। 18 मस्जिदों के लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में खोल दिए जाते हैं, कोई डेसिबल का वहां फर्क नहीं है। ये तो प्रशासन की नाकामी हुई। अगर तय मानकों से ज्यादा डेसिबल में लाउड स्पीकर दिल्ली में बज रहे थे तो ये तो प्रशासन की नाकामी हुई। आचार्य विक्रमादित्य, अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है मुझे बताइए फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक है, डंडे के यार है, प्यार से सुनने वाले हैं नहीं, सुधरेंगे नहीं ना वास्तविक तौर पर। कानून का डंडा जब चलेगा नहीं तब तक सुधरना नहीं है। यहाँ कितनी पॉल्यूशन कर रखा है, कान दर्द कर रहे हैं। डिबेट में भी एक डेसिबल तय करना पड़ेगा, यही पॉल्यूशन यही डिबेट में भी आवाज का एक डेसिबल तय करना पड़ेगा। अंदर से बोला वो कुड़ करे जा रहा है, ठीक है, लगा जा रहे हो। आ जाते हैं। अच्छा, आराम से अरे नहीं, आराम से, नहीं, अरे आराम से आचार्य जी, आराम से, वरना मुझे भी इस डिबेट के लिए आवाज का एक तय मानक करना पड़ेगा, डेसिबल तय करना पड़ेगा।